पे लेना। ये है भारत, जिसके चारों ओर बना ये ग्लास डोम रियल है। भले ही ये आपको दिखाई ना दे, पर हर जंग के हालात में ये भारत की वायु सीमाओं में घुसने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ड्रोन से हमारी भारतीय जमीन और लोगों को बचाता है। रात के 2:34 पर नॉर्थ इंडिया के एक रडार सेंटर में सब कुछ यूजुअल लग रहा था, लेकिन तभी एक छोटा सा अलर्ट साइलेंटली ट्रिगर होता है। कोई अलार्म नहीं बजता, ना कोई पैनिक होता है, बस एक ब्लीप स्क्रीन पर फ्लैश होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हाई स्पीड लो सिग्नेचर ऑब्जेक्ट्स है जिनकी ओरिजिन अननोन है। कमांड चेन रिएक्ट करती है, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। कोई मैनुअल ऑर्डर नहीं आता, पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपने आप एक्टिव हो जाता है। 45 सेकंड्स के अंदर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS कमांड्स फॉरवर्ड करता है। सभी यूनिट्स, लॉन्चर्स, रडार्स, AWACs यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट एकदम सिंक हो जाते हैं। इंटरसेप्टर्स तुरंत लॉन्च होते हैं और थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये कोई मूवी का हीरोइक सीन नहीं, बल्कि एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। इस रूटीन का नाम है इंडियाज इनविजिबल एयर डिफेंस लेयर। ये सिर्फ एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक नेशनल सेफ्टी नेट है। एक ऐसा शील्ड जो बिना दिखे हमारे हर शहर और आसमान में एक इनविजिबल लेयर बनाता है और हमारी रक्षा करता है, जिसका प्राइम एग्जांपल हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। इस शील्ड की आउटर मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है S-400 ट्रायम्फ, जिसे इंडिया के कुछ लोग सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। S-400 सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पूरा मल्टी लेयर्ड वेब है जो 400 किलोमीटर तक के किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी भी इंडियन बॉर्डर के पास भी आ नहीं सकते, और अगर मैसिव अटैक में कुछ हमारे एयर स्पेस में एंटर भी कर जाए तो भी उनका काम S-400 और बाकी सिस्टम भारत की जमीन को टच करने से पहले ही हवा में खत्म हो। इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये हमेशा अलर्ट मोड में रेडी रहता है। ना दिखता है, ना कोई वार्निंग देता है, लेकिन जब एक्टिवेट होता है ना, तो आसमान को भी शील्ड बना देता है। अब इस S-400 का कोर है इसका लॉन्ग रेंज रडार्स और मिसाइल सिस्टम। अब इनमें अलग अलग रेंजेस के रडार्स और मिसाइल्स लगे हैं, जैसे कि 91 N6E बिग बर्ड एल बैंड रडार जो 600 किलोमीटर तक कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है, चाहे स्टेल्थ प्लेन हो या क्रूज मिसाइल हो। एक ही टाइम पर ये पावरफुल रडार 300 टारगेट्स तक ट्रैक कर सकता है। उसके बाद डेटा जाता है N2960 ग्रेवस्टोन एक्स बैंड फायर कंट्रोल रडार को, जो 340 किलोमीटर तक एग्जैक्ट टारगेटिंग और मिसाइल गाइडेंस करता है। इन रडार्स की फ्रीक्वेंसी होपिंग और एडवांस जैमिंग प्रोटेक्शन की वजह से एनिमी इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं। अब एनिमी चाहे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक्स यूज कर ले, S-400 के रडार फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके टारगेट को दोबारा लॉक कर लेते हैं, और ये सब मिली सेकंड्स में ही हो जाता है। S-400 एक सिंगल मिसाइल नहीं, बल्कि 4 अलग अलग इंटरसेप्टर्स के साथ आता है। सबसे पावरफुल 40 N6E मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मिसाइल, ड्रोन्स, टैंकर्स और हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद आता है 48 N6DM मिसाइल जो 250 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है, जिसे मेनली फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च किया जाता है। इसके बाद बारी आती है NM-N6E2 मिसाइल की, जो 120 किलोमीटर रेंज के साथ स्मॉल और फास्ट मूविंग टारगेट्स जैसे स्टैंड ऑफ वेपन्स और ग्लाइड बॉम्ब्स को खत्म करता है। अब इन सबसे भी क्लोज इन डिफेंस के लिए 9M96E मिसाइल है जो 40 किलोमीटर तक के टारगेट्स को मार सकता है। और इन सभी रडार्स और मिसाइल्स के साथ ये S-400 सिस्टम इतना डेडली बन जाता है कि आपके एयर स्पेस में दुश्मन मिसाइल और ड्रोन भेजकर आपका नहीं, बल्कि अपने एमिनेशन का